हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झूठे केस से कैसे बचे। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई भी झूठा केस करता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, क्या लीगल वेज है, क्या कानूनी तरीका है इससे बचने का, आइए जानते हैं। झूठे केस मतलब कि फर्जी मुकदमे भारत में एक गंभीर समस्या है। यह किसी व्यक्ति को बदनाम करने, परेशान करने या प्रतिशोध लेने के इरादे से दर्ज कराए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि झूठे केस से कैसे कानूनी रूप से निपटा जा सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। ये सब कुछ जानेंगे हम लोग लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, कि क्या कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे इनसे बचने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा एफआईआर दर्ज होने से पहले क्या करें। यानी कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज अभी नहीं हुआ है, हालांकि आपको धमकी मिला है कि एफआईआर होगा, तो उससे पहले आपको क्या करना है। तो धमकी मिलने पर आप सबूत इकट्ठा करें। यदि कोई धमकी दे रहा है कि वह झूठा केस करेगा, अभी तक किया नहीं है लेकिन वह करने वाला है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल आदि का रिकॉर्ड रखें। सीसीटीवी फुटेज, ये सब का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। पुलिस में शिकायत करें। स्थानीय पुलिस स्टेशन जो भी है वहां पे लिखित शिकायत दें कि जो भी व्यक्ति है उसका नाम देकर कि वह आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है और झूठा केस करने की धमकी दे रहा है, ऐसा आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत कर सकते हैं। अगला है हाईकोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत संरक्षण याचिका, यानी कि एंटीसिपेटरी प्रोटेक्शन पिटीशन डाले। यदि आशंका है कि गिरफ्तारी हो सकती है तो अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की मांग करें। अगला पॉइंट है हमारा कि जब एफआईआर हो जाए, यानी कि जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दे वह व्यक्ति, तब आपके पास क्या कुछ लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है इनसे बचने के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले एफआईआर की कॉपी लें। यानी कि जो भी एफआईआर हुई है उसकी कॉपी, एफआईआर नंबर और पुलिस स्टेशन के जरिए ये सब आप ऑनलाइन या पुलिस स्टेशन से प्राप्त कर सकते हैं। एफआईआर की कॉपी, एफआईआर नंबर, ये सब। उसके बाद है एंटीसिपेटरी बेल लें, यानी कि अग्रिम जमानत लें। सीआरपीसी की धारा 438 गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेना जरूरी है, यानी कि अग्रिम जमानत लेना जरूरी है। खासकर यदि मामला गैर जमानती है, जैसे सेक्शन 498 ए या 376 ये सब हो, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए। कोर्ट में क्वेशिंग पिटीशन डालें। सीआरपीसी के सेक्शन 482 हाईकोर्ट में याचिका डाल सकते हैं कि एफआईआर झूठी और दुर्भावनापूर्ण है, इसे रद्द किया जाए। तो यह भी आप कर सकते हैं, क्वेशिंग पिटीशन सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत। उसके बाद है हमारा झूठे केस को साबित कैसे करें। यानी कि जो भी आपके खिलाफ झूठा केस हुआ है उसको आप कोर्ट में साबित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सबूत पेश करें, यानी कि एविडेंस पेश करें। डिजिटल सबूत या फिर गवाह यानी कि विटनेस, सीसीटीवी, एसएमएस, कॉल रिकॉर्डिंग आदि, ये सब आप सबूत पेश कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य स्थान पर थे तो एलईवी दिखाएं, जैसे कि ट्रेन का टिकट, होटल की बुकिंग, ऑफिस की अटेंडेंस आदि, ये सब दिखा सकते हैं कि मैं इस जगह से बाहर था। अगला है झूठी एफआईआर में विरोधाभास ढूंढें। यानी कि एफआईआर और शिकायत में यदि तिथियां, घटनाओं या बयानों में विरोध है तो उसे कोर्ट में उजागर करें। एक एक पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, जहां आपसे झूठ पकड़ा जा सके। अगला है फोरेंसिक सबूत। झूठे यौन उत्पीड़न या मारपीट केस में फोरेंसिक जांच कराएं, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट आदि। यानी कि अगर मारपीट का मामला है या फिर रेप वगैरह का मामला है तो आप मेडिकल रिपोर्ट भी डाल सकते हैं। अगला है झूठा केस साबित होने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर आपके खिलाफ झूठा केस लगता है तो क्या कार्रवाई हो सकता है। झूठी शिकायत पर आईपीसी की धारा 182 और 211 के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं।
यानी कि आईपीसी के सेक्शन 182 सरकारी अधिकारी को झूठी जानकारी देना और आईपीसी के सेक्शन 211 झूठा आपराधिक मामला दर्ज करवाना, इसके तहत आप उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगला आप उसके खिलाफ क्या मामला दर्ज करवा सकते हैं, तो डिफेमेशन का केस लगवा सकते हैं, यानी कि मानहानि का केस। क्रिमिनल डिफेमेशन आईपीसी सेक्शन 500 या सिविल डिफेमेशन, इसमें आप हर्जाना यानी कि कंपेंसेशन की मांग कर सकते हैं। तो डिफेमेशन का भी आप केस कर सकते हैं उसके खिलाफ, और साथ साथ आप कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा याचिका भी कर सकते हैं उसके खिलाफ। आप अदालत में आपसे नुकसान का हिसाब देकर मुआवजा मांग सकते हैं। यानी कि जो भी आपके खिलाफ झूठा केस हुआ है उसको कोर्ट में साबित करने के बाद आप उस व्यक्ति से मुआवजा मांग सकते हैं, कंपेंसेशन मांग सकते हैं कि आपका ये चीज का लॉस हुआ है, आपकी मान प्रतिष्ठा टाइम का बहुत सारा लॉस हुआ है, तो आप उसके लिए कंपेंसेशन ले सकते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।